मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद कौशाम्बी में भव्य स्वागत। मंझनपुर में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यान उन्नयन योजनाओं के कॉमन इन्क्यूबेशन सेंटर का किया लोकार्पण। जिला उद्यान कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए डिप्टी सीएम। ब्लॉक परिषद सरसाल का भी किया शुभारंभ। स्वयं सहायक समूहों को मिली दुकानों की सौगात। डैड मैदान में महिलाओं स्वयं सहायक समूहों के स्टॉलों का निरीक्षण कर किया उत्साहवर्धन। मीडिया से बातचीत में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर बस साधा निशाना। बोले डिप्टी सीएम सफाई का चश्मा उतारिए, भारत का चश्मा लगाइए, सच्चाई खुद दिखेगी। गरीब किसान, महिला और युवाओं के जीवन में बदलाव ला रही है केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार की योजनाएं। आज जनपद कौशाम्बी का यह जो पूरे ग्राम विकास विभाग का, खाद्य प्रसंस्करण विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का, अन्य विभागों का एक यह बड़ा कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के माध्यम से विकास की एक नई शुरुआत हुई है। अवसर अनेक है, लेकिन उसका लाभ जैसा लोगों को लेना चाहिए वो नहीं ले पाते। हम लोगों का प्रयास है कि प्रदेश में 1 करोड़ के स्थान पे अब 3 करोड़ समूह से दीदियां जुड़े और उसमें से 1 करोड़ दीदियां लखपति दीदी बने और 75 जिलों में 7500 दीदियां करोड़पति दीदी की श्रेणी में आए, करोड़पति समूह के रूप में आवे। ऐसा हमारा प्रयास है और जनपद के विकास के लिए तो अनेक योजनाएं हैं। ये एक सौगात है। आज देश का बजट आया हुआ है। ये आज का जो बजट है, अभी मैं सही बात ये है कि पूरा सुन भी नहीं पाया आज व्यस्तता के कारण से, लेकिन जो बजट आया है वो इतना शानदार है। हर बजट शानदार होता है, लेकिन ये विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित परिवार के लिए बजट है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन बहुत बड़ा है। भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। दुनिया में सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली हमारे देश की अर्थव्यवस्था है। दुनिया भौचक्की है कि भारत इतनी चुनौतियों का सामना करते हुए इतना तेज़ी से आर्थिक प्रगति कैसे कर ले रहा है। हमारी विदेश नीति भी और हमारी देश की नीति भी इतनी जन कल्याणकारी है, गरीब उत्थान के लिए समर्पित है, महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित है, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है, जिसके कारण से हम इस तीव्र गति से प्रगति कर पाए। तहत लखपति दीदी को बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे क्या ये होता क्या, कोई सामान जब कोई बनाना चाहता है तो वो एक प्लेटफार्म उनको मिल गया हमारी दीदियों को कि जहाँ से एक ब्रांडिंग होगी और ब्रांडिंग करके उस पैकेजिंग करके उसको मार्केट में बेचने का काम करेंगे। लक्ष्य एक ही है, महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण, उनके परिवार को हर प्रकार से आगे बढ़ने का अवसर। बजट को लेकर सपा मुखिया अखिलेश जी ने कहा है कि गरीबों का हाथ इस पे खाली है, सिर्फ मतलब रईसों के लिए ये सुविधा। देखिए, श्री अखिलेश यादव तो बिहार चुनाव हारने के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। बिहार चुनाव में उनका एक भी कैंडिडेट नहीं था। प्रचार करने गए थे, सोचा था कि आरजेडी अगर जीत जाएगी तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत जाएगी, लेकिन ना आरजेडी बिहार में जीत पाई और न समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत पाएगी। 2027 में फिर बहुत बड़े बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। सर, अखिलेश कह रहे हैं कि 5% लोगों के लिए बीजेपी बजट लाती है और बजट के माध्यम से दृष्टि दोष है। सफाई का चश्मा निकाल करके विकसित भारत का चश्मा लगा ले तो वो सब दिखाई देने लगे। धन्यवाद। योजना के तहत सड़कें खोल दी गई हैं, उसको ठीक कराने के लिए निर्देश दिया। भ्रष्टाचार है क्या इसमें? भ्रष्टाचार करने वालों के लिए जेल का दरवाजा खोला।